Hello learners, welcome back to Namaste English. This is part 7 of our tenses series where we are going to explore two important future tenses, and that is future perfect tense and future perfect continuous tense. आज इस वीडियो में हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करेंगे, जिससे कि आपको टेंसेस सीखना आसान हो जाए. आई एम क्वाइट श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स इन बोथ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस. आप दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे. फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि काम का कंप्लीट होना. तो फ्यूचर में जब हम एज्यूम करते हैं कि अब तक ये काम हो चुका होगा, तो ऐसे में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो चलिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं एग्जाम्पल के साथ. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना जो फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पे ख़त्म हो चुका होगा. जैसे बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान. मतलब कल 8 बजे तक मैं जापान के लिए टेक ऑफ कर चुका होऊंगा. मैं टेक ऑफ करना मतलब मेरा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका होगा. दूसरी सिचुएशन, टू टॉक अबाउट एन एक्शन, एक ऐसे काम के बारे में बात करना दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक्स प्लेस, कि दूसरे काम शुरू होने से पहले कोई काम ख़त्म हो चुका होगा. जैसे शी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना. जैसे ही वो चाइना जाने को होती है उससे पहले ही वो चाइनीज़ सीख चुकी होगी. अगला सिचुएशन देखिए, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट. ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में होने वाली हो चुकी है. द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ. मतलब कि हम उसे गेस्ट जो है पहुंच चुके होंगे. हालांकि ये एक्शन जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले हो चुका है, लेकिन हम उसे डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम विल और हैव लगाएंगे. क्योंकि आपको पहले अगर याद होगा, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस में हमने हैव लगाया था, पास्ट में हैड लगाया था, और फ्यूचर में हम उसकी जगह विल हैव लगाएंगे. विल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पार्ट. जैसे आई विल हैव रेड द एंटायर बुक बाय टुमारो. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नॉलेज होगा तो आप रीड को रेड पढ़ेंगे. वैसे देखिए, रीड का तीनों फॉर्म में स्पेलिंग एक ही होती है, लेकिन अकॉर्डिंग अगर हमें टेंस का नॉलेज होगा तो ही हम विल हैव के बाद रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे. क्योंकि विल हैव जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जब भी कोई भी टेंस में परफेक्ट टेंस है तो वहाँ पे जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म में होता है. तो आई विल हैव रेड द एंटायर बुक बाय टुमारो. दे विल हैव अराइव्ड बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक. जॉन विल हैव बेक्ड अ केक. दे विल हैव पेंटेड द फेंस. फेंस मतलब बाउंड्री वॉल. नाउ वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला. नेगेटिव में क्या बनाएंगे, वही चीज़ है. स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट आएगा और फिर हैव आएगा. विल और हैव के बीच में हम नॉट लगाएंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, या फिर आप लास्ट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एक और ऑप्शन इसमें हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. सब्जेक्ट वोंट, हैव, विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट भी बोल सकते हैं. फिर हैव लगाइए, और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल हमेशा याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा होता है. तो दोनों का डिफरेंस यही है. एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू अराइव. दे वोंट हैव ईटन लंच बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट. शी विल नॉट हैव completed her degree by next year. The store won't have ordered your dress before the ball.
अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एज यूजुअल दो तरह के क्वेश्चंस हैं, येस और नो क्वेश्चन पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर होगा, विल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड पास्ट पार्टिसिपल अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, विल यू हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय नून, will they have arrived by the time the storm comes, will he has read all the books on his list by the summer। तो ये हो गए आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का येस और नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड पहले आएगा, फॉलोड बाय विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट विल दे हैव कंप्लीटेड बिफोर द deadline, why will he have bought the car before the next year, how will she have arranged the meeting by 5 p.m। तो सुनने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट बिलीव मी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आसान होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट इन परफेक्ट टेंसेस। नाउ फॉर योर assessment, you can complete this exercise. You have to follow the structure. Accordingly, you can fill in the blanks. Answer is given in the description box. You can check your score and give in comment box. अब दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर में जो काम चल रहा होगा इस तरह का सेंस आता है। To show that something will continue up until a particular event or time in the future, कुछ टाइम ड्यूरेशन रहेगा। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सिंस और फॉर वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ परफेक्ट और पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी for more than a year by the time he leaves for Asia। अब देखिए, जेम्स जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा, बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया, जब उसे एशिया जाना होगा उस समय का टाइम बताया जा रहा है कि वो एक साल से ज़्यादा पढ़ा रहा होगा। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेज जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, मतलब ऐसी बात करना जो किसी दूसरे टाइम या एक्शन से पहले ख़त्म या चल रहा होगा। आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, मतलब घर आने पे मैं थक गई होंगी क्योंकि मैं 1 घंटे से चल रही होंगी या वॉक कर रही होंगी। अभी अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब में ing, अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं आप, वर्ब में ing लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग, फिर टाइम का या जो भी आपको लगाना है। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, अब देखिए कहीं कहीं पे सिंस फॉर कुछ नहीं है लेकिन टाइम बताया गया है, मैं कल लेटर लिख रही होंगी। टुमारो इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ टाइम, तो टाइम तो रहता ही है, कभी सिंस और फॉर से हम एक्सप्रेस करते हैं या कभी किसी इस तरीके से। द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, आई विल बी हेल्पिंग माई मदर टू मेक माई ब्रेकफास्ट, शेल्डन विल बी ईटिंग द केक लेटर। अब नेगेटिव में आइए। सब्जेक्ट विल नॉट या वोंट, फिर हैव बीन, वर्ब में ing, ऑब्जेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर for 3 hours by 7 o'clock. By the next week I won't have been working out there, मतलब नेक्स्ट वीक तक मैं वहाँ काम नहीं कर रही होंगी। They will not have been living in that building for a decade. He won't have been learning the flute for 2 years by the time of the recital। अब क्वेश्चन में येस और नो क्वेश्चन देखेंगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में ing एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम ड्यूरेशन। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours बाय द टाइम बस अराइव्स, जब तक बस पहुंचती है क्या आप तब तक 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। हालांकि ऐसे सेंटेंसेस हम
स्पोकन में बोलते कम है, बट माई एम इज़ दैट टू गिव यू नॉलेज। कभी कभी ऐसे आते हैं सेंटेंसेस। विल ही हैव बीन वर्किंग at that company for a decade by the next year? Shall we have been preparing for the performance for days before the event? Now, WH questions. Structure: WH word will, फिर subject, फिर have been, फिर verb में ing and object. An example: How long will she have been studying by the time her exams begin? दूसरा, what will they have been doing for 5 hours when they reach the destination? Where will you have been living for 10 years by 2025? Now you can check your understanding. Complete the following sentence using the appropriate verbs to make it future perfect continuous tense statement. And answer will be given in description box. You can check your score and you can give in comment box. Now this is the end of tenses series, learners. At the end I would like to describe the summary. Tenses क्या होते हैं? टाइम और वर्ब फॉर्म मिला के इनको हम टेंसेज में एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली टाइम इसमें इम्पॉर्टेंट है और वर्ब, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद 12 टेंसेज होते हैं। हर एक टेंस के 4 सब डिविजन्स हैं। 4 present tense, 4 past tense and 4 future tense. So practice करिए daily for fluency and for accuracy. Keep practicing. All the best for your exams. And if you like this video, please like, share and subscribe. See you in the next reel.